जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो है सुख और दुख की, जो हमारे जीवन से जुड़े हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। सुख में सुखी होते हैं, दुख में दुखी होते हैं। दर्शकों, अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। कोई भी दुखी नहीं होना चाहता, सिर्फ सुख को ही तलाश करते हैं। तो सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, अरे वो कैसे, बताओ जरा। सुख ने बड़ी ईमानदारी से कहा, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं, जो कि एक सच बात है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरों ने सुबह ही ना होने दी हो। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। दर्शकों, बहुत सुंदर शब्द जो एक मंदिर के दरवाजे पर लिखा होता है। सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो, प्रसाद लेना है तो स्वाद मत देखो, सत्संग सुनना है तो जगह मत देखो, विनती करनी है तो स्वार्थ मत देखो, समर्पण करना है तो खर्चा मत देखो, रहमत देखनी है तो जरूरत मत देखो। दर्शकों, पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना। अर्थात ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है, तो फिर हमारी क्या औकात है। ये सब बड़ी ही प्यारी बातें हैं जो हमारे जीवन में लागू होती हैं। इन्हें अगर समझ गए तो जीवन के आधे से ज़्यादा दुख तो यूं ही खत्म हो जाएंगे और एक कितना सुंदर संसार बन जाएगा, क्या आप सोच भी नहीं सकते। समय बहाकर ले जाता है नाम निशान, कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। बोल मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती, घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटियां भी नहीं आती। मीठे शब्दों से कही गई बात अनेक तरह से कल्याण करती है, लेकिन कटु शब्दों में कही बात अनर्थ का कारण बन जाती है। हमने जो भी उपलब्ध किया है, दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समुद्र में भले ही पानी बहुत हो, पर सच ये है कि वो नदियों का उद्धार होता है। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के मौके नहीं मिलेंगे। एक बार क्रोध में आकर अगर किसी का अपमान कर दिया तो वो सहज ही नहीं मिटाया जा सकता। इसलिए कभी किसी का अपमान, किसी को कटु शब्द मत बोलिए। जीवन का उद्देश्य आखिर क्या है? जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। और जन्म मरण के बंधन से मुक्त कौन है? जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया है, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। संसार में दुख क्यों है? पूरे संसार में किन कारणों से दुख है? वो कारण है लालच, स्वार्थ, भय संसार के दुख का मुख्य कारण है। और ईश्वर ने इस दुख की क्यों की रचना? क्योंकि ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। अगला है कि इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो आश्चर्य यह है कि रोज हजारों लाखों लोग मरते हैं और उसे सभी देखते भी हैं, फिर भी सभी को अनंत काल तक जीते रहने की इच्छा होती है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? आखिर किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? लोभ को गवाकर। और एक मात्र उपाय कौन सा है जिससे जीवन सुखी हो जाएगा?
तो हमारा अच्छा स्वभाव ही सुखी होने का उपाय है। अगर क्रोध को खो देंगे तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। धर्म से बढ़कर इस संसार में सिर्फ और सिर्फ दया है, जो दूसरों के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। कभी भी किसी को दुख और तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ऐसी क्या चीज़ है जो कभी भी दूसरों से नहीं लेनी चाहिए? वो है दूसरों की हाय। कभी नहीं लेनी चाहिए, इंसान को ज़मीन पर पटक देती है। ऐसी चीज़ जो जीवों से सब कुछ करवा सकती है वो है मजबूरी। मजबूरी में इंसान बहुत कुछ कर जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ आज के समय में क्या है जानते हैं आप लोग? वो है झूठ, जो सबसे ज़्यादा कीमत वाला होता है, सबसे ज़्यादा बिकता है। दुनिया की सबसे बुरी लत है मोह, जो हर व्यक्ति के अंदर है। वो इस दुनिया में आत्मा और ज्ञान ऐसी चीज़ है जो कभी भी खत्म नहीं होती। चाहे इंसान मर जाए, उसकी आत्मा चली जाती है, उसका ज्ञान, उसका कर्म उसके साथ जाता है। दर्शकों, परमात्मा को पहली नमस्ते हमेशा करनी चाहिए सुबह उठते ही। दूसरी नमस्ते माता पिता को जिन्होंने अपनी गोद में खिलाया, और तीसरा नमस्कार गुरुओं को जिन्होंने हमको वेद और ज्ञान सिखाया। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण नमस्कार है आपको, जिन्होंने हमें अपने साथ जुड़े रहने का मौका दिया। देखो, आशा है आपको वीडियो पसंद आया हो। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।